नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी वर्क्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के द्वारा ही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जितना भी हो सके, और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, उनका आंसर आप लोग खुद करके हम लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन में से सारा मिक्स करके मैंने लाया है, जैसे करंट अफेयर्स का भी होगा वहाँ पे, और पॉलिटी का भी होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा स्पेशली, तो जियोग्राफी का भी होगा। तो इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज मत करिएगा, और साथ में बहुत सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी आप लोग नोट करके रखिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग करते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे था, इंडिया शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री। तो यहाँ पे आंसर होगा अफगानिस्तान। सर इंडिया, हमारे भारत का जो बॉर्डर है वो सबसे छोटा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा बॉर्डर कौन से देश के साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश होगा, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसके बाद पाकिस्तान आता है, फिर इसके बाद चाइना आता है, फिर इसके बाद फिर इसके बाद भूटान आता है, नेपाल आता है, फिर बाद में अफगानिस्तान आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पे है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो अभी जो 4-5 क्वेश्चन जो है वो हाल ही में जो अपॉइंट हुआ है, जैसे किसी देश का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, हाल ही में जो अपॉइंट हुआ है, उन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेपाल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, ये स्पेशली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो पिछले 2-3 महीने से पहले नेपाल का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे आंसर होगा केपी शर्मा ओली। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। केपी शर्मा ओली जो है वो वर्तमान नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है। और उनसे पहले अगर कौन था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा पुष्पकमल दाहाल। यहाँ पे देखिए रामचंद्र पौडेल जो है वो नेपाल के प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेपाल के कैपिटल का नाम है काठमांडू और करेंसी है नेपाली रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड में भी सेम ऐसे ही है। नेदरलैंड में भी प्राइम मिनिस्टर हाल ही में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आंसर होगा डिक स्कूप जो है वो नेदरलैंड का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इमानुएल मैक्रोन जो है वो फ्रांस का प्रेसिडेंट है। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटाली का प्रेसिडेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेदरलैंड का कैपिटल अगर क्वेश्चन आता है क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा एम्स्टर्डम है नेदरलैंड का कैपिटल। और नेदरलैंड का करेंसी क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होता है नेदरलैंड का करेंसी यूरो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूके पे भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है। तो यहाँ पे आंसर होगा कायर स्टारमर। उनसे पहले हमारे भारत के जो इंडियन ओरिजिन थे ऋषि सुनक, वो थे यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर थे। और उनके बाद कायर स्टारमर बन गया है द यूके का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मिखाइल मिशास्तिन भी रशिया का प्राइम मिनिस्टर है। ये मिखाइल मिशास्तिन भी हाल ही में उनको सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। मिखाइल मिशास्तिन रशिया का है। तो यहाँ पे आंसर होगा यूके का प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका पे भी इलेक्टेड हुआ था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे भी सिरिल रामाफोजा ने फिर से जीता है, ठीक है। फिर से जीत के वो इलेक्शन जीत के फिर से वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया है। तो सिरिल रामाफोजा वो वर्तमान साउथ अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंड्रेस प्लेनकोविक जो है वो क्रोएशिया का प्राइम मिनिस्टर है। वर्तमान क्रोएशिया का प्राइम मिनिस्टर है एंड्रेस प्लेनकोविक।
याद रखिएगा। और साउथ अफ्रीका का अगर कैपिटल पूछता है तो साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल है, जैसे प्रिटोरिया है, जो प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन। ठीक है, साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन। तो ये तीनों कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। एक का लेजिस्लेटिव कैपिटल है और दूसरा का एग्जीक्यूटिव है और एक का फिनेंशियल है, शायद ऐसे ही है। ठीक है सॉरी। और साउथ अफ्रीका का करेंसी जो है वो रैंड है, अफ्रीकन रैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो भी हाल ही में अपॉइंट हुआ है। तो फिलिस्तीन का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो फिलिस्तीन का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। मोहम्मद यूनिस जो है, यहाँ पे ऑप्शन बी पे जो है वो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर हाल ही में अपॉइंट हुआ है, जो शेख हसीना के बाद बना है। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है मोहम्मद अब्बास है, फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मद अब्बास है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान। और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, और मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ असम सौरभ अवार्ड 2024। तो 2024 के असम सौरभ अवार्ड, असम वैभव अवार्ड, असम गौरव अवार्ड, ये तीनों अवार्ड हमारे असम के कुछ पर्सनालिटीज़ को दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इन चारों में से कौन है जो असम सौरभ अवार्ड के रेसिपिएंट है या फिर बना था, कौन बना था 2024 का? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी द्रोणा भूया, ऑप्शन डी पार्वती बरुआ। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हिमा दास। तो हिमा दास को 2024 के असम सौरभ अवार्ड दिए गए थे। उनके साथ और बाकी 3 लोगों को भी दिया गया था, जैसे एल्विस अली हजारिका और भी 2 है जिनका नाम भी हम लोगों ने हमारे करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप लोग एक काम करिएगा, हमारे लास्ट वीडियो पे जाके विजिट करके वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे असम सौरभ अवार्ड, असम गौरव अवार्ड जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों का नाम भी आप लोग नोट करके रखिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, हु हैड बिकम द थर्ड असम वैभव रेसिपिएंट। तो असम वैभव अवार्ड भी दिया गया था। तो असम वैभव अवार्ड इस बार लेके 3 लोगों को दिया गया है। पहले 2022 पे रतन टाटा को दिया गया था, और 2023 पे तपन सेकिया को दिया गया था, और 2024 पे रंजन गोगोई को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी रंजन गोगोई। अच्छा, यहाँ पे और एक टॉपिक में बोलना भूल गया था, जो कि रंजन गोगोई को तो असम वैभव अवार्ड दिया गया है। और द्रोणा भूया और पार्वती बरुआ, ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये दोनों नाम। क्योंकि द्रोणा भूया, पार्वती बरुआ दोनों को भी पद्मश्री अवार्ड 2024 के पद्मश्री अवार्ड दे के सम्मानित किया गया था भारत के। और दोनों को भी असम गौरव जो अवार्ड है दोनों को भी मिला था। ठीक है, पार्वती बरुआ और द्रोणा भूया दोनों को भी असम गौरव अवार्ड भी दिया गया था, और पद्मश्री अवार्ड दोनों को भी दिया गया था। ठीक है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, व्हिच आहूम रूलर शिफ्टेड टू बोकोता एज द कैपिटल। तो कौन सा आहूम रूलर ने बोकोता पे कैपिटल बनाया था? ऑप्शन ए सुरंगफा, ऑप्शन बी सुहुंगमुंग, ऑप्शन सी गोरिना सिंह, ऑप्शन डी रुद्र सिंह। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी सुहुंगमुंग। तो सुहुंगमुंग ने बोकोता पे कैपिटल बनाया था आहूम डायनेस्टी का। गोरिना सिंह ने जोरहाट पे बनाया था। ये हाल ही में जो
15 तारीख को जो असम एडीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि अहोम रूलर का, अहोम डायनेस्टी का लास्ट कैपिटल कहाँ पे बनाया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वहाँ वहाँ पे आंसर था जोरहाट। तो जोरहाट पे किन्होंने कैपिटल बनाया था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा गोरुनाथ सिंघा होगा, ठीक है। और रुद्र सिंह ने कहाँ पे बनाया था, रोंगपुर पे। रोंगपुर पे रुद्र सिंह ने कैपिटल बनाया था अहोम डायनेस्टी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, ड्यूरिंग व्हिच रूलर ऑफ अहोम डायनेस्टी द बोरपात्र गोहाई पोस्ट क्रिएटेड। तो अहोम डायनेस्टी के कुछ पोस्ट है, जैसे बुरागोहाई, बोरगोहाई जो पोस्ट है वो सुखापा ने बनाए थे, और सुखापा ने ही लाया थे वो दोनों पोस्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से रूलर के टाइम पे बोरपात्र गोहाई पोस्ट जो है वो बन गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा सुहुंगमुंग। तो सुहुंगमुंग के टाइम पे बोरपात्र गोहाई पोस्ट क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, हु वाज द फर्स्ट बोरपात्र गोहाई ऑफ द अहोम डायनेस्टी। तो अहोम डायनेस्टी के पहला बोरपात्र गोहाई कौन था। तो यहाँ पे आंसर होगा कांचन बोरपात्र गोहाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कांचन बोरपात्र गोहाई अहोम डायनेस्टी के पहला बोरपात्र गोहाई थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, हु वाज द फर्स्ट सोदियाखोवा गोहाई ऑफ द अहोम डायनेस्टी। तो पहला सोदियाखोवा गोहाई, अच्छा सोदियाखोवा गोहाई भी जो पोस्ट है वो पोस्ट भी सुहुंगमुंग के टाइम पे ही बना था। और सोदियाखोवा गोहाई, पहला सोदियाखोवा गोहाई कौन था। तो ये यहाँ पे आंसर होगा फ्राचेंगमुंग गोहाई, ठीक है। फ्राचेंगमुंग गोहाई थे पहला सोदियाखोवा गोहाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, व्हिच किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी वाज नोन एज बामुनी कुंवर। तो बामुनी कुंवर अहोम डायनेस्टी के कौन से रूलर को बामुनी कुंवर नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा सुकाम्फा। तो सुकाम्फा को अहोम बामुनी कुंवर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार पे पला बड़ा था, तो इसलिए उनको बामुनी कुंवर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, द ट्रीटी ऑफ माजुली वॉज साइंड बिटवीन व्हिच रूलर्स। तो ट्रीटी ऑफ माजुली जो है अहोम डायनेस्टी के टाइम पे ये साइन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ माजुली कौन से रूलर के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए है सुकाफा विश्व सिंह, ऑप्शन बी मिर्जमला जयद्रथ सिंह, ऑप्शन सी सुदांगफा नित्यपाला, ऑप्शन डी सुकाम्फा नरनारायण। तो ट्रीटी ऑफ माजुली सुकाम्फा और नरनारायण के बीच में हुआ था। नरनारायण कोच डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर जाना जाता है नरनारायण को। तो नरनारायण और सुकाम्फा के बीच में ट्रीटी ऑफ माजुली साइन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन मोमाई तामुली एंड अल्लाह यार खान। तो मोमाई तामुली और अल्लाह यार खान के बीच में इन ट्रीटी में से कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था। ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ अलाबोई, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ असुरल आर्ली, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ गिलादारी घाट, ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ यांडाबो। तो यहाँ पे आंसर होगा ट्रीटी ऑफ असुरल आर्ली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रीटी ऑफ असुरल आर्ली जो मोमाई तामुली और अल्लाह यार खान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 पे है, हु वाज द फर्स्ट बोरबोरुआ ऑफ द अहोम डायनेस्टी। तो अहोम डायनेस्टी के बोरबोरुआ जो पोस्ट है, तो उन पोस्ट में पहला बोरबोरुआ कौन था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मोमाई तामुली बोरबोरुआ, ठीक है। मोमाई तामुली बोरबोरुआ अहोम डायनेस्टी के पहला बोरबोरुआ थे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि बोरबोरुआ पोस्ट जो किन्होंने क्रिएट किया था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह ने बोरबोरुआ पोस्ट क्रिएट किया था। प्रताप सिंह को बुरा राजा भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे भारत में पहली बार 1983 में हुआ था,
ठीक है, इंक्लूड किया गया था हमारे भारत पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1983 में इन में से कौन सा साइट को इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स और आगरा फोर्ट भी है। ठीक है, आगरा फोर्ट, ये चारों मोनूमेंट जो है, ये चारों मोनूमेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे इंक्लूड किया गया था 1983 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला कौन से मोनूमेंट को किया गया था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा अजंता केव्स। ठीक है, याद रखिएगा, अजंता केव्स पहला हमारे भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जो 1983 पे इंक्लूड किया गया था। तो हाल ही में जो हमारे असम के छोराइदेव मैदान जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इंक्लूड किया गया है। तो छोराइदेव मैदान कौन से नंबर बन गया है? 43rd। ठीक है, 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन गया है हमारे भारत के। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड, यहाँ पे इज होगा तो इज लोकेटेड इन एशिया। तो एशिया पे इन ऑप्शन में से कौन सा डेजर्ट है जो एशिया पे है? ऑप्शन ए सहारा डेजर्ट, ऑप्शन बी गोबी डेजर्ट, ऑप्शन सी थर डेजर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एक्चुअली यहाँ पे बोथ बी एंड सी होना चाहिए था, लेकिन गलती से नहीं दिया है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा गोबी डेजर्ट और थर डेजर्ट, दोनों भी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोनों भी गोबी डेजर्ट और थर डेजर्ट दोनों भी एशिया पे है, एशिया पे स्थित है, और सहारा डेजर्ट है जो है वो अफ्रीका पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया। तो भारत के सबसे छोटा लेक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए बेम्बानाद लेक, ऑप्शन बी उलर लेक, ऑप्शन सी चांडोबी लेक, ऑप्शन डी पुकोड़े लेक। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी पुकोड़े लेक। पुकोड़े लेक जो है वो केरला पे स्थित है। तो ये भारत के सबसे छोटा लेक है। अगर क्वेश्चन आता है कि इस भारत के सबसे बड़ा लेक कौन सा है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा बेम्बानाद लेक। बेम्बानाद लेक भी केरला का है, केरला पे है। ठीक है, बेम्बानाद लेक जो है वो भारत के सबसे बड़ा लेक है, और पुकुरा लेक जो है वो सबसे छोटा लेक है। और एक कॉमन फैक्ट यहाँ पे है कि सबसे बड़ा लेक भी केरला पे है, और सबसे छोटा लेक भी केरला पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। यहाँ पे मालदीव्स का स्पेलिंग आई नहीं होगा कि मालदीव्स के कैपिटल कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी माले, ऑप्शन सी ब्यूनस एयर्स, ऑप्शन डी जकार्ता। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी माले। माले जो है मालदीव्स के कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 20 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैनल कनेक्ट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस कौन से चैनल कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए द इंग्लिश चैनल, ऑप्शन बी द डिग्री चैनल, ऑप्शन सी द नॉर्थ चैनल, ऑप्शन बी स्विस चैनल, ऑप्शन सी द डिग्री चैनल, ऑप्शन डी द नॉर्थ चैनल। तो यहाँ पे आंसर होगा द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे है हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाइल इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत के संविधान जब बना था तब कितना आर्टिकल्स थे और शेड्यूल्स थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है, वर्तमान भारत के संविधान में कितना शेड्यूल है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होता है 12 शेड्यूल है, और आर्टिकल कितना है 48 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे है बिटवीन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल के बीच में है?
ऑप्शन ए आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 to 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 and 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 25 to 28। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 से 28 तक का जितना आर्टिकल है वो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संविधान के कौन सा आर्टिकल पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 30, ऑप्शन बी आर्टिकल 31, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 35। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला जाता है। और एक है जैसे हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान के हार्ट एंड सोल स्टेट किया है। ठीक है, हार्ट एंड सोल बोला गया है हमारे भारत के संविधान के। हार्ट एंड सोल आर्टिकल कौन सा है अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल पे इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी आर्टिकल 214, ऑप्शन सी आर्टिकल 324, ऑप्शन डी आर्टिकल 280। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स और भी डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, और आर्टिकल 214 जो है वो हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, और आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स से दे दीजिएगा और कोशिश करिएगा आंसर करने के लिए, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा कोशिश करता हूँ मैं भी कि नेक्स्ट वीडियो पे उनका नाम मेंशन करके दे दूँगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देयर स्पेलिंग गलत है, THERA होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारत के संविधान में वर्तमान कितना है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा काइंडली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आप लोगों में से बहुत सारा है जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए शायद चैनल को सब्सक्राइब करने में फ्री हो सकता है, लेकिन मुझे स्पेशली अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप लोगों के आने वाला एग्ज़ाम अच्छा हो।